अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. Dear brothers and sisters, A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Let me start the session by sharing my screen. So let me know कि आप लोगों को नज़र आ रही है मेरी स्क्रीन या नहीं. 1 minute. I hope so that you can see the screen. 1 minute. Yes, so let's start by the two beautiful names of Allah from the 99 names of Allah, Al-Jabbar और Al-Mutakabbir. आज हम इनके बारे में जानेंगे. ये जो दो अल्लाह ताला के नाम हैं, अल-जब्बार, अल-मुतकब्बिर. अच्छा, अब मैं आपको इसकी मीनिंग बता देता हूँ और कुछ और चीज़ें बता देता हूँ. फिर हम लोग अल-जब्बार के नाम से स्टार्ट करेंगे, फिर अल-मुतकब्बिर. तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ. शायद आप लोगों को बताओ अल-जब्बार और मुतकब्बिर की मीनिंग, लेकिन अल-जब्बार का मतलब है द वन हु इज़ द हाईएस्ट वन, और जो रिस्टोर करता है हर एक चीज़ को, द ग्रेटेस्ट. और अल-मुतकब्बिर जो है ना, हम उसको कह सकते हैं सुप्रीम ग्रेट, परफेक्शन ऑफ द ग्रेटनेस. उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें. तो ये एक तरीके से उनकी मीनिंग है अल्लाह सुब्हानहू तआला के इन दोनों नामों की. हम आगे चलते हैं और अब हम और एक्सप्लेनेशन देखते हैं और अल-जब्बार के नाम से स्टार्ट करते हैं. फिर अच्छा, अल-जब्बार और अल-मुतकब्बिर जो है ना, इनमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा. अभी मैं आप लोगों को उस डिफरेंस के बारे में भी बताऊंगा. अच्छा, अब हम लोग अल-जब्बार के नाम से स्टार्ट करते हैं. ये जो नाम है ना, ये अल्लाह ताला की एब्सोल्यूट पावर और अथॉरिटी को जो है शो करता है. और कहाँ शो करता है ये, वो पूरी यूनिवर्स में शो करता है, हर जगह, अर्थ में और अपनी और मखलूक़ात पे अपनी पावर और अथॉरिटी शो करता है. और वो जो है कंपेल करता है रिबेलियंस को टू सबमिशन, और जो है रिस्टोर्स करता है द ब्रोकन वंस. जिनके दिल टूट जाते हैं उनके दिलों को रिस्टोर करता है. और जो है और भी बहुत सारी चीज़ें करता है. पीस को रिस्टोर करता है, जस्टिस को रिस्टोर करता है, और ऑप्रेस्ड लोगों को मिस ऑपरेशन हटा देता है, और उनके दरमियान पीस रिस्टोर करता है. ये अल-जब्बार है. अल-जब्बार नाम अल्लाह सुब्हानहू तआला का ही है. और इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला रिस्टोर करते हैं बहुत सारी चीज़ें. उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कंपेल्स और फोर्स समथिंग इनटू सम सर्टेन कंडीशन. और मतलब फोर्स तो अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं करते, लेकिन प्लीज़ म्यूट योरसेल्फ. जो है फोर्स तो किसी को भी नहीं करते अल्लाह सुब्हानहू तआला, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है सबको बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत. अब वो होते हैं जो वो चूज़ करते हैं, वो सोचते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही है या गलत, उनकी मर्ज़ी होती है. लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको फिर भी देख रहे होते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला को ही पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं. और वो जो है कभी गलत काम भी करते हैं, कभी सही भी. इसकी एग्जांपल्स आके चल के आप लोगों को अच्छे तरीके से पता भी चल जाएंगी. इसके अलावा आपको समझ भी आ जाएगी कि मैं आप लोगों को समझा क्या रहा हूँ. अच्छा, उसके अलावा अगर देखा जाए तो इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स अल्लाह's एबिलिटी टू मेंड द हार्ट्स. अच्छा, अब रिस्टोर का जो ये जो अल-जब्बार है, इसका जो अभी मैंने एक और मीनिंग बताया था आपको, रिस्टोर्स द ब्रोकन. तो इससे अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक और चीज़ पता चल रही है हमें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे जो पेन वाली हार्ट्स होती है, जिनमें पेन होता है और क्राई सैडनेस होता है, और जो है जब रिलेशनशिप टूट जाता है तो बंदा जब अफसोस करता है और इस तरह की चीज़ें करता है, तो कैसे उनको मेंड किया जाता है. अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको रिस्टोर करते हैं, उसके दिल में पीस रिस्टोर करते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं कंफर्ट और बहुत सारी चीज़ें. और व्हेन समथिंग इज़ ब्रोकन, वेदर इट्स अ हार्ट और लाइफ और सिचुएशन, अल्लाह एज अल-जब्बार इज़ द वन हु हैज़ द पावर टू मेक इट होल अगेन. सो इसका मतलब ये है कि अगर जो है कोई चीज़ ब्रोकन हो जाए, टूट जाए, चाहे वो लाइफ ही क्यों ना हो, हार्ट ही क्यों ना हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला एज़ अल-जब्बार वो ही है अल्लाह सुब्हानहू तआला जो उसको वापस कर सकते हैं, वैसे ही बना सकते हैं जैसे वो थी, और रिस्टोर कर सकते हैं. और कोई भी किसी की सिचुएशन को रिस्टोर नहीं कर सकता. जैसे मैं आप बहन भाइयों में से आपकी किसी कोई सिचुएशन में आपकी इतनी कोई मदद नहीं कर सकता, ख़ास जो आप चाहते हैं वो नहीं कर सकता. और इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता. हालांकि लोग गरीबों के लिए करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता उनके दिल को कि उनके दिल में क्या चल रहा है. लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है ना, उनको हर चीज़ के बारे में पता होता है, और वो रिस्टोर करते हैं हर चीज़ को.
और हम ऐसे नहीं हैं जो किसी के दिल को जो है सुकून दें, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह ताला की एबिलिटी है, वो ये अल्लाह ताला ही कर सकते हैं सिर्फ। अगर अल्लाह ताला चाहे तो फिर हम लोग कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अब इन ह्यूमन एक्सपीरियंस अल जब्बार कैन बी अ रिसोर्स ऑफ इमेंस कंफर्ट नोइंग दैट अल्लाह कैन चेंज एनी सिचुएशन इन फोर्स हिज डिक्री एंड ब्रिंग हीलिंग एंड जस्टिस। अच्छा, अब इसका मतलब मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल्स में। ह्यूमन एक्सपीरियंस में अगर देखें ना तो जब्बार जो है ना वो एक ऐसी रिसोर्स है जो कंफर्ट पहुँचाए इमेंस, और फिर जो है नोइंग अल्लाह, मतलब अल्लाह सुब्हानहू ताला के बारे में अगर जाने हम लोग तो हमें जो है ये भी पता होना चाहिए कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू ताला खुद ही सिचुएशन को चेंज कर देते हैं और इन्फोर्स हिज डिक्री एंड ब्रिंग हीलिंग एंड जस्टिस अमंग पीपल। अब वो कोई भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है। जैसा कि अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सोचें कि आपका कोई दोस्त है, वो जो है ना वो रोबोट्स बनाने का माहिरीन एक तरीके से एक्सपर्ट है और उसको रोबोट्स बनाने आते हैं, लेकिन अभी इसकी शुरुआत ही हुई है पहली रोबोट्स बनाने में, और उसने अभी एक ड्रोन बनाया था। तो वो जब ड्रोन उड़ा रहा होता है तो वो 2-3 मरतबा उड़ाता है, वो बहुत अच्छे तरीके से उड़ चलता है और सारी चीज़ें चलती हैं। तो लेकिन वो फिर जो है ना बाद में क्या होता है, फिर उसका ड्रोन चलते चलते नीचे गिर जाता है और टूट भी जाता है। तो वो जो है ना टूट जाता है बहुत बुरे तरीके से, तो वो उसका दिल टूट जाता है कि यार मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, सारी वायर्स को जोड़ा था अच्छे तरीके से, हर एक सिचुएशन को बिल्कुल परफेक्ट बनाया था अल्लाह सुब्हानहू ताला की मदद से, लेकिन पता नहीं ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो है वो फिर क्या करे, वो जो है फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला के वाले नाम को याद रखे, अल जब्बार को, और फिर वो वापस से काम स्टार्ट कर दे। तो इसमें जब वो काम स्टार्ट करेगा ना, और इसमें इस सिचुएशन को 2 सेपरेट पार्ट्स कर लेते हैं इसके, एक है कि वो गिव अप कर दे, एक है कि वो वापस बनाए उस चीज़ को। और कोई गिव अप नहीं कर सकता, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो जो अल्लाह सुब्हानहू ताला रिस्टोर करने वाला है, तो वो वापस मेहनत करेगा उसी चीज़ पे, उस चीज़ को वापस बनाएगा, तो फिर अल्लाह ताला वही चीज़ रिस्टोर कर देंगे, उसके दिल को रिस्टोर कर देंगे। सही है, उसका दिल टूट गया था ना, तो उसको रिस्टोर कर देंगे उसका अपना दिल, तो फिर बना लेगा अच्छे तरीके से। तो ये पूरी एक एग्जांपल है अल्लाह सुब्हानहू ताला के नाम अल जब्बार की। आगे चलते हैं, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा वैसे। अब हम आगे चलते हैं। तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यस, सो अब हम लोग कुरानिक आयात देख लेते हैं और जो कुछ हदीस देख लेते हैं, कुरानिक रेफरेंसेस। सो सूरह अल हशर में लिखा हुआ है, ही इज़ अल्लाह अदर देन whom there is no deity, the origin, the pure, the perfection, the bestower of faith, the overseer, the exalted in might, the compeller। अब द कंपेलर से मुराद अल जब्बार की है। द सुपीरियर एक्सल्टेड इन अल्लाह इज़ अल्लाह अबव वेदर दे एसोसिएट विद हिम। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो है ना ये जो वर्स है ना, इसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला का नाम ये इंक्लूड हुआ हुआ है, अल जब्बार वाला नाम इंक्लूड हुआ हुआ है, द कंपेलर। तो ये एक तरीके से बता रहा है, शो कर रहा है कि ये नाम जो है ना, इसका मतलब है हिज सुप्रीम अथॉरिटी एंड पावर ओवर ऑल क्रिएशन। ये सारी चीज़ें हिस्सा में समझ आ रही हैं। अब सूरह अल माइदा देख लेते हैं, ये है वर्स, दे सेड ओ मोसेस, मूसा अलैहिस्सलाम को इंतखाब करके कह रहे हैं, दे सेड ओ मूसा अलैहिस्सलाम, इंडीड वी विल नॉट एंटर इट एवर as long as they are within it, so go you and your Lord and fight, indeed we are remaining right here। so अब यहाँ पे जब मैंने आया तो नहीं लिखी हुई, लेकिन जाबिरीन जो है इस्तेमाल हुआ है, और ड्राइव फ्रॉम द सेम वर्ड अल जाबिर is used here to describe the giants in the promised land। अब जायंट्स का मतलब यही कि जो यहूदी थे ना, जब ये लड़ने जा रहे थे फ़लस्तीन में, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये वाला वर्ड इस्तेमाल किया था टू डिस्क्राइब कि जाबिरीन से लड़ो, जाबिरीन से नहीं सॉरी, इज़ यूज टू डिस्क्राइब द एज अल जाबिर। एक मिनट देखें, जाबिरीन ड्राइव फ्रॉम द सेम रूट एज अल जाबिर इज़ यूज्ड, हाँ सही है, टू डिस्क्राइब जायंट्स। जाबिरीन मतलब जायंट्स को यूज किया जा रहा है ये फ्रेज इज़ द प्रॉमिस लैंड, यानी ये जो जायंट्स है ना, ये दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर पे याद है आपको, दाऊद अलैहिस्सलाम ने मारा भी था एक जायंट को, जो कि पूरा उनका एक किंग था एक तरीके से, पैलेस्टाइन में जो रहता था, फिर इनकी लड़ाई हुई थी पूरी। तो लैंड हु वर फेयर्ड
for their overwhelming strength and power. तो सुबहान ताला मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि जाओ जाके उन जायंट से लड़ो, जाबरीन से लड़ो प्रॉमिस लैंड में, और जो उनसे फेयर नहीं करो, who fear for their overwhelming strength power. आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा. अब हदीस देख लेते हैं. तो सही मुस्लिम में हदीस 75:34 है कि द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, on the day of resurrection Allah will seize the earth and fold the heavens with his right hand and say, I am the king, where are the kings of the earth, where are the tyrants, where are the jabirin, those who used to rule with oppression. ये बहुत आसान अल्फाज में आपको सब बताता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला, ये देखें इस जो हदीस है ना, इसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला अल्लाह उनके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है ना अल्टीमेट पावर और अथॉरिटी है उनकी, और जो है ना वो डे ऑफ रिजरेक्शन पे जो अर्थ को जो है फोल्ड, अल्लाह विल साइज द अर्थ, फिर फोल्ड द हेवेंस, फोल्ड करेंगे हेवेंस को विद हिज राइट हैंड एंड से, आई एम द किंग, मैं हूँ बादशाह, और तुम्हारे बादशाह कहाँ हैं अर्थ के, और टायरेंट्स कहाँ हैं जो गंदे लोग थे, ऑपरेशन वाले करने वाले लोग थे, गलत काम करने वाले लोग थे, वो कहाँ हैं, वेयर आर द जाबिरीन, वेयर आर द जायंट्स, जायंट्स कहाँ पर हैं, दोज हु यूज टू रूल विद ऑपरेशन, जो जब फोर्सिबली जो है ना रूल करने की कोशिश करते थे अर्थ पे, वो कहाँ पर हैं अभी. तो ये आपको समझ आ गया होगा. ये जो एम्फोसाइज करिए, राइटफुल अथॉरिटी एज अल जाबिर एंड द फॉल्स सेंस ऑफ पावर हेल्ड बाय ऑपरेसर्स, जाबिरीन और बाकी टायरेंट लोग. आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा. आगे चलते हैं. सीकिंग कंफर्ट इन डिफ़िकल्ट टाइम्स. लाइफ इज़ फिल्ड विद चैलेंजेस, पेन एंड मोमेंट्स ऑफ ब्रेकनेस. मतलब देखें, लाइफ जो है ना वो हमेशा ब्रेकनेस, पेन, चैलेंजेस और मोमेंट्स, इस तरह के मोमेंट्स लाइफ में आते हैं जिसमें हमारा दिल बहुत मरतबा टूटता है, और हम लोग रोना शुरू कर देते हैं, हमारे अजीज़ चले जाते हैं, द वन हु वी लव, और हमें बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, हार्डशिप्स आती हैं हमारी इस मुश्किल जर्नी में. हमें ऐसे ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं कि हमारी टांगें टूट जाएं, लेकिन हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला रिस्टोर करने वाले हैं. हमारी टांगों को भी वही रिस्टोर करते हैं, हमारी आंखों को भी वही रिस्टोर करते हैं, हमें हील करते हैं हमारी चोटों को, और प्रोवाइड करते हैं हमें कंफर्ट, हमारी वुंड्स को हील करते हैं, हमें इतनी ताकत देते हैं कि हम कर सके काम, और हमारी हार्ट को मेंट करते हैं, मतलब उसको सही करते हैं, और फिर हमें भुला भी देते हैं जो चीज़ हमें बहुत डिस्टर्ब कर रही होती है, स्ट्रेस पहुंचा रही होती है, और हमें जो है हमें सही रास्ते पे लेकर आते हैं अगर नहीं होते हम, ताकि हम लोग सीख कर सकें अल्लाह सुब्हानहू ताला से, अल्लाह सुब्हानहू ताला पे ट्रस्ट कर सकें और सारे अच्छे काम कर सकें. आगे चलते हैं. एक मिनट. इसके अलावा और भी मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि अगर डेली लाइफ में देखें ना कि हमें अल जब्बार को फॉलो करना है, तो हम इस तरह से फॉलो कर सकते हैं हम लोग. सबमिटिंग टू अल्लाह's विल, अवॉइडिंग ऑपरेशन, ह्यूमिलिटी बिफोर अल्लाह, फाइंडिंग स्ट्रेंथ टू स्टैंड अप फॉर जस्टिस, ग्रेटिट्यूड फॉर अल्लाह's गाइडेंस, एम्पैथी एंड सपोर्ट फॉर अदर्स. अब इसको थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलते हैं. सबमिटिंग टू अल्लाह's विल मतलब अल्लाह ताला जो चाहता है उसको सबमिट, बाउ डाउन कर जाना, और उसकी विल के सामने जो झुक जाना, उसकी विल को मानना, काम करना, उस पर रिफ्यूज़ नहीं करना उसकी विल को. अवॉइड करना ऑपरेशन का. ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन गलत कामों का मतलब होता है जो गलत काम हम लोग करते हैं दूसरों के साथ, चाहे करें वो अपने अम्मी अबू के साथ करें, दोस्तों के साथ करें, या कुछ और अपने साथ ही क्यों ना करें, या अल्लाह ताला के साथ क्यों ना करें. ऑपरेशन तो नहीं करते लेकिन गलत काम ज़रूर करते हैं. जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गालियाँ भी देते हैं अल्लाह सुब्हानहू ताला को, अस्तगफिरुल्लाह. तो इस तरह के काम से अवॉइड करना चाहिए हमें. और फिर हमें स्ट्रेंथ लेनी चाहिए, स्टैंड फॉर जस्टिस के लिए खड़ा होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, और हमेशा अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए ताकि हम लोग गाइडेंस की उस पर रहें, राह पे. एम्पैथी शो करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए अदर्स को उनके डिफ़िकल्ट टाइम्स में. अब मैं हाँ आप तो सर, जी, किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है?
1 मिनट जी, किसी को कुछ पूछना है? आई डोंट थिंक सो। सो हम लोग आगे चलते हैं जी। तो अब मैं आपको एक जो स्टोरी सुनाता हूँ, मेंडेड हार्ट। अब ये भी अल जब्बार की स्टोरी है, तो ये सुना के फिर हम लोग अल मुतकब्बिर पे चलेंगे। सो जो एक वुमेन रहती थी एक विलेज। और रेडी है। जी हाँ बस बना दी मैं जी मतलब मानी पठान अटो कौन हम आपको कुछ पूछना है तो बता दीजिएगा हैंड रेस करके, फिर मैं देख लूँगा, वरना फिर मैं आगे चलता हूँ। ये बात है सेंस स्ट्रेस। सो लेट्स स्टार्ट जी। तो हम लोग बताया, मैं आपको बताया था कि मेंडेड हार्ट की मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, जिसमें एक क्वाइट विलेज होता है जहाँ पे एक वुमेन रहती थी जिसका नाम था आमिना। सही है, जिनका नाम था आमिना, सॉरी। सो वो जो थी ना, उनकी बहुत काइंड हार्ट थी। प्लीज़ म्यूट योर सेल्फ। सो वो जो थी ना, वो हमेशा मतलब देखें, वो जो अच्छे काम करती थी, वो जो है सबसे मोहब्बत से पेश आती थी, अच्छे काम करती थी, काइंड थी वो बहुत। और वो अपनी मम्मा के साथ ना रोज़ विलेजर्स की मदद करती थी, वॉक करती थी, जंगल में जाती थी, रिवर के पास बैठा करती थी। लेकिन एक बार क्या होता है कि उनकी अम्मी जो होती ना, उनको मतलब वो जो आंटी थी ना, हमें ना आंटी जो थी, उनको बहुत ग्रेट लॉस होता है कि उनकी जो बिलवड मदर होती है ना, वो पास्ट अवे हो जाती है, यानी वो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास चली जाती हैं एक मरतबा। फिर आमिना जो होती है ना, वो उनकी याद में जो है ना हर वक्त जो है रोती रहती है कि उसको लगता है कि वो हमेशा रोती रहेगी, और उसको लगता है कि उसकी जो हार्ट है ना, वो शैटर्ड हो गई है और वो अब कुछ भी नहीं कर सकती, ना कभी वो कंफर्ट ढूंढ सकती है। एवरी डे वो जो है ना उसी रिवर के पास जहाँ पे वो अपनी अम्मी के साथ टाइम गुजारा करती थी और बैठा करती थी, वहाँ जाती है और बैठ कर रोती है। और जो है वो उसकी हार्ट ऐसा होता है कि मेल्ट हो रही होती है, जो है इतना वो रोती है और उनकी अपनी अम्मी की याद में। तो फिर एक बार क्या होता है कि उसकी मतलब एक बार एक वुमेन होती हैं जो उसको देख लेती हैं। वो नोटिस करती है कि कैसे आमिना बहुत जो है सैड है अपनी अम्मी के लिए। तो उसके पास बैठती हैं और उसको जेंटली कहती हैं कि माय डियर, अल्लाह इज़ अल जब्बार द रिस्टोर। और वो जो है ना, इवन ही रिस्टोर्स द ब्रोकन हार्ट्स। तो आमिना जो है उनको देखती है टेयरफुल आइज से, नॉट फुली अंडरस्टैंडिंग, वो समझती नहीं है उनकी बातों का मतलब, और वो ये भी नहीं समझती कि ये बात सच है भी कि नहीं। तो एल्डरली वुमेन जो होती है ना, वो कंटिन्यू करती है बात करने पे, और वो कहती है कि ट्रस्ट अल्लाह एंड आस्क हिम टू हील योर हार्ट, और रिस्टोर करे, वो पीस रिस्टोर करे, और रिस्टोर करे आपकी हार्ट, और कंफर्ट रिस्टोर करे, और पीस रिस्टोर करे। तो फिर रोज़ ना रात को सोने से पहले जो है ना, आमिना जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ मांगती है कि वो जो है अब रोए ना ज़्यादा, और वो उसकी रिस्टोर हो जाए हार्ट, उसको ऐसा ना लगे कि उसकी हार्ट जो है ब्रोक हो गई है, और कंफर्ट वापस आ जाए उसकी ज़िंदगी में, और पीस भी वापस आ जाए, और वो फिर वैसे ही दिन गुजारने लग जाए। तो स्लोली स्लोली जब डेज़ जो होते हैं ना वो टर्न होते हैं वीक्स में, तो आमिना जो होती है ना, वो थोड़ा बहुत पीस अपने अंदर उसके आता है, और वो फिर जो है ना मतलब वो हल्के हल्के भूल जाती है इस सारे सिनेरियो को, मतलब भूलती तो नहीं है लेकिन वो रोती नहीं है फिर जिस तरह से वो पहले रोया करती थी। तो ये सारी चीज़ें इससे पता चल रहा है कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला रिस्टोर ऑफ पीस है, रिस्टोर ऑफ हार्ट। यस। सो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक और नाम, इसका मतलब मैं भी आपको बताता हूँ, सुप्रीम ग्रेट अल मुतकब्बिर, अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये वाला नाम। और हम लोग कह सकते हैं सुप्रीम ग्रेट, द मैजेस्टिक। सुप्रीम ग्रेट का मतलब बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बहुत वेरी ग्रेट, वेरी गुड। अल मुतकब्बिर मीन्स दिस, बेहद बड़ा, बेहद अजीम। सही है।
तो दिस नेम एक्सप्रेस अल्लाह ग्रेटनेस एंड सुप्रीमेसी। अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश में नहीं उर्दू में कन्वर्ट करता हूँ। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू ताला के इस नाम से पता चल रहा होता है कि इसका मतलब है कि ग्रेटनेस सुप्रीमेसी अल्लाह सुब्हानहू ताला के पास है ओवर ऑल ऑफ हिज क्रिएशंस, चाहे वो ह्यूमंस हों, ह्यूमंस के अलावा और क्रिएशंस हों, उसकी यूनिवर्स हो, प्लैनेट्स हों और बहुत सारी चीज़ें हों। इट सिग्निफाइज दैट अल्लाह अलोन इज़ ट्रूली ग्रेट। और जो है अल्लाह सुब्हानहू ताला का नो वन इज़ टू डू द कंपैरिजन बिटवीन अल्लाह सुब्हानहू ताला एंड हिम। और अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है ग्रेट हैं, सुप्रीम ग्रेट हैं और मजिस्टिक हैं ओवर ऑल ऑफ द हिज क्रिएशंस। अब अल मुतकब्बिर जो है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है अल्लाह सुब्हानहू ताला के ये वाले एक मिनट। अब ये रिफ्लेक्ट करता है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है ना वो वीक नहीं है, या फिर वो उनके अंदर फ्लॉ नहीं है, या फिर वो इम्परफेक्ट नहीं है। वो है, वो मतलब वो जो है ना परफेक्ट हैं और वो वीकनेस उनके अंदर नहीं है। जैसे हमारे अंदर होती है ना कोई वीकनेस कि हमें लड़ना नहीं आता किसी से, अगर जस्टिस होता है, जस्टिस की बात आती है तो हम लोग भाग जाते हैं। तो उस तरह के नहीं अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है ना वो परफेक्ट है और अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है ना वो पावरफुल है, free from all the flaws. He is not like us. He is great. He is majestic. जैसा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ना उनके अंदर कोई एरोगेंस है, ना उनके अंदर कोई प्राइड है किसी भी चीज़ का। और जो है ना ये और एट्रीब्यूट इसका बहुत ग्रेट है। जो इसकी ग्रेटनेस है ना वो बहुत प्योर है और वो कहीं अप्रेशन की जगह पे नहीं आती। जैसे नमरूद और फ़िरौन जैसे लोग थे, वो लोग भी थे, मतलब वो लोग भी मतलब सुप्रीम ग्रेट थे ना। फ़िरौन और नमरूद इजिप्ट के सुप्रीम ग्रेट थे, मतलब इजिप्ट के और बेबीलोन के। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, वो ऑप्रेसर्स सुप्रीम ग्रेट थे, यानी वो ग्रेटनेस तो रखते थे अपने पास, यानी ग्रेटनेस ऑफ पावर ओवर हिज ओन नेशन, देयर ओन नेशंस। लेकिन वो उनके अंदर ये था कि वो ऑप्रेस करते थे लोगों को। और अल्लाह सुब्हानहू ताला उस तरह के नहीं है, सबका ख्याल रखते हैं, सब पर उतने ही मेहरबान है जितना दूसरों पर होते हैं, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। अच्छा डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, कैन यू गिव मी 1 minute? आई एम ड्रिंकिंग सम वाटर एंड देन कमिंग बैक। यस, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट्स रिमेनिंग है। मैं कोशिश करता हूँ कि इन्हीं 10 मिनट्स में मैं रैप अप कर लूँ। सो अल मुतकब्बिर से रिलेटेड मैं कुरानिक ये सूराज बताता हूँ और हदीस भी देख लेते हैं। तो सूरह अल हशर में ही लिखा हुआ है, ही इज़ अल्लाह अदर देन होम देयर इज़ नो डाइटी, द सॉवरेन, द प्योर, द परफेक्ट, द बिस्टोअर द ऑफ फेथ, द ओवरसीयर, द एक्सल्टेड इन माइट। एक तो एक्सल्टेड इन माइट, द कंपेलर, द सुपीरियर और एक्सल्टेड इन इज़ अल्लाह अबव वेदर दे एसोसिएट विद हिम। अब ये भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सल्टेड इन माइट, सुपीरियर, द सुपीरियर वन, एक्सल्टेड इज़ अल्लाह, और प्योर और द परफेक्शन, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला का अल मुतकब्बिर वाला नेम इंक्लूड हो रहा है, ग्रेटनेस ऑफ और मैजेस्टी का। सही है, तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ रहा हो। अब हम लोग दूसरी सूरह देख लेते हैं। यह है सूरह गाफिर या फिर GHAFIR, शायद गाफिर लिखा हुआ है। तो वर्स जो है ना इसकी है, दैट इज़ बिकॉज व्हेन अल्लाह अलोन वॉज अपॉन कॉल्ड अपॉन यू डिसबिलीव्ड, बट इफ़ अदर वर एसोसिएटेड विद हिम यू बिलीव्ड, सो द जजमेंट इज़ विद अल्लाह द मोस्ट, आई डोंट राइट प्लीज़, द मोस्ट हाई द ग्रैंड। तो इसमें लिखा हुआ द ग्रैंड, द मोस्ट हाई। इससे हमें पता चल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है इनका नेम सामने आ रहा है मुतकब्बिर का। अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा इनकी चीज़ें सूरह जो लिखी हुई हैं। एक मिनट, आगे चलते हैं, हदीस देख लेते हैं। यह है हदीस सही मुस्लिम 2620। अब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने बोला था, अल्लाह द मोस्ट हाई सेड, माइटी इज़ माई गवर्नमेंट
and greatness. Al Kibriya is my cloak. Sorry. Whether whoever competes with me regarding one of them, I will break his back and throw सलाद him. आपकी स्लाइड शो नहीं हो रही। सलाद आपकी स्लाइड शो नहीं हो रही। सबको शो हो रही है या नहीं? तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा स्लाइड पे सिवाय जूम के लिखे हुए। 1 मिनट। सही है, तो मैं आपको बताता, आई विल ब्रेक हिज बैक एंड थ्रो हिम इन टू द हेल फायर। सो ये लिखा हुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा है कि आई एम माइटी, आई एम ग्रेट, आई एम द वन हु इज़ ग्रेट। और जो भी रेस लगाएगा मुझसे कि वो ज़्यादा ग्रेट है मुझसे, आई विल ब्रेक हिज बैक, और मैं उसको जहन्नुम में फेंक दूंगा। प्लीज़ म्यूट योर सेल्फ। या सो अब हम लोग आगे चलते हैं सही मुस्लिम के, हम लोग देख लेते हैं। तो सही मुस्लिम में यह हदीस है, द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, नो वन हु हैज़ एन एटम्स वेट ऑफ एरोगेंस इज इन हिज हार्ट विल एंटर पैराडाइज। अ मैन सेड, what is if a person likes his clothes to look good and his shoes to look good? He said, Allah is beautiful and loves beauty. Arrogance means rejecting the truth and looking down on people. तो आई होप से समझ आ गया होगा। इस हदीस में लिखा हुआ है कि ह्यूमंस को एरोगेंस नहीं दिखाना चाहिए, और अल्लाह सुब्हानहू ताला को ब्यूटी बहुत पसंद है, और जो भी एरोगेंस दिखाएगा चाहे उसके एक सेल जितना भी हो ना, एटम सेल वाला हिसाब है, कि वो फिर पैराडाइज में नहीं एंटर हो सकेगा। आगे चलता हूँ। तो अब हम लोग इसकी रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन है अल मुतकब्बिर की। एक मिनट, वैसे अब तो मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना आप लोगों को? आई होप सो क्या आ रही है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को कैसे इस नाम पे अपनी ज़िंदगी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, अल्लाह ताला को अवॉइड करनी चाहिए एरोगेंस, एक्नॉलेजिंग अल्लाह's अल्टीमेट अथॉरिटी, ग्रेटिट्यूड फॉर अल्लाह's ब्लेसिंग्स, प्रमोटिंग जस्टिस एंड फेयरनेस, एम्ब्रेसिंग इनर ब्यूटी। अब देखें, इनकी मैं आपको बता देता हूँ। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अल्लाह ताला की, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। जैसे अल्लाह सुब्हानहू ताला को बहुत सारे लोग अस्तगफिरुल्लाह गलत नामों से पुकारते हैं, गलत बातें बोलते हैं उनको, और फिर हमें अवॉइड करना चाहिए एरोगेंस से। एरोगेंस का मतलब कि हम लोग ही बहुत कुछ हैं, हमें ही सब कुछ आता है और दूसरे कोई कुछ भी नहीं है दूसरा। और फिर हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला की ये हमें अवॉइड करनी चाहिए एरोगेंस। फिर दूसरा अल्लाह सुब्हानहू ताला की हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए अल्टीमेट अथॉरिटी, कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ही सबसे पावरफुल है दुनिया में, मतलब पूरी इस कायनात में कोई भी नहीं है, वो उनके जैसा कोई भी नहीं है। और फिर ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स का, और प्रमोट करना चाहिए जस्टिस को और फेयरनेस को, और एम्ब्रेस करना चाहिए इनर ब्यूटी को। हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं हम्बल ट्री के बारे में। तो एक मरतबा का जिक्र है कि एक विलेज में एक ट्री होती है, ग्रैंड ओक ट्री। अब ये जो ट्री होती है ना, तो ये बहुत छोटी होती है, ये इतनी बड़ी नहीं होती, और उसके आसपास के माहौल में बहुत मतलब बड़े बड़े ट्रीज़ भी होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो ट्री होता है ना, क्या होता है कि एक मिनट वेट करें, बताता हूँ आपको। तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, देखें, ये एक ओक ट्री की कहानी है जो कि बहुत खूबसूरत थी। उसके बहुत टॉल ट्रीज़ थे, ब्रांचेस थी बहुत सारी जो स्ट्रेच की होती थी बहुत ज़्यादा, और वो एरोगेंस दिखाता था बहुत। वो क्या करता था, वो हर एक ट्री को अपनी तारीफ़ें कर करके बताता था कि लुक एट मी। ये एक मिनट मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ चीज़ें, एक मिनट। लुक एट मी, सही है। द ओक ट्री वुड से, I am the tallest, the strongest, the powerful. No tree can compare to my greatness. वो ये कहता था। तो एक मरतबा एक फायरी स्टॉर्म आया
और ये जो था ना पूरे विलेज को स्वैप्ट कर गया, मतलब ये बहुत ख़तरनाक स्टॉर्म था। और इसमें इतनी हवा चली कि ये जो ओक ट्री थी ना ये टिल्ट हो गई अपनी साइड पे। मतलब ये जो दूसरे वाले दरख्त थे ना वो समझते थे कि हाँ वाकई में ये बड़ा ओक ट्री जो है वाकई में सच कहता है, लेकिन ये टिल्ट हो गई अपनी साइड पे और ये नीचे गिर गई। सही है। और इससे जो छोटी और ट्रीज थी ना जंगल में, उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, सिर्फ अल्लाह ही ग्रेट है, अल्लाह ही सुप्रीम उनकी ग्रेटनेस है और कोई भी ग्रेट नहीं है। सबके अंदर उनके अपने टैलेंट्स, उनकी अपनी और बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन जो है देखें जैसे ओक ट्री है उसकी वो अपनी उसकी ओन है कि वो फ्रूट्स पैदा करे या फिर शेड दे बहुत ज़्यादा लोगों को, सबकी अपनी होती है। सही है, टैलेंट होता है पूरा। जैसे मेरे पास ये टैलेंट है, वो टैलेंट है, आपके पास कोई और टैलेंट है, तो सबका अपना होता है, लेकिन कोई ग्रेट नहीं है अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरह, सिर्फ अल्लाह ही है सुप्रीम ग्रेट। तो फिर इससे बाकी ट्रीज़ को पता चलता है और वो भी रियलाइज़ करती है ट्री कि हाँ वाकई में अल्लाह सुब्हानहू ताला ही ग्रेट है और कोई भी चीज़ ग्रेट नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। तो ये सारी चीज़ें आगे चलते हैं हम लोग। सो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू वेरी मच। यही सारी चीज़ें, जज़ाकल्लाह खैर। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा मेरे सेशन के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि नहीं है, तो लेट्स रैप अप द सेशन। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। Yes, sir. मास्सलामा।